नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रांश और आपका स्वागत करता हूं सिटी न्यूज़ बरेली में। और आज की हम समाचार को स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ पे। तो पहली न्यूज़ आ रही है, आज सैनिटाइजर का छिड़काव महात्मा ज्योतिबा फूले श्रीमाली युवा कल्याण समिति बरेली के द्वारा कोहाड़ापीर क्षेत्र व कोहाड़ापीर पुलिस चौकी तथा आज़ाद अस्पताल, स्टेडियम रोड, किला क्षेत्र, माली बाड़ा और गुद्दड़बाग, स्वरूप नगर, चाबाई आदि स्थानों पर छिड़काव किया गया। पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, संस्था का सहयोग करें। आपके क्षेत्र में सैनिटाइज हो रहा है। नितिन सैनी जी और अजय मिश्रा जी के सहयोग से ये सैनिटाइज का कार्य चल रहा है। शिवम और हमारे क्षेत्र में शिवम जी हैं। शिवम जी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और लगातार समाज की सेवा आज से नहीं कई सालों से करते चले आ रहे हैं। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे नगर निगम की समस्या हो, शिवम बहुत काम करते हैं। भाई शिवम के लिए से एक बार ताली भी बजनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बधाई। पहुँच रहे हैं। हाँ, 3-4 लोग हैं। प्रेम शंकर भैया वगैरह भी अपने भाई हैं, सब आ रहे हैं। सैनिटाइजर के छिड़काव कार्य में संस्था के राइफल शूटिंग गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा श्रीमाली, नितिन सैनी, ऋषभ श्रीमाली, आशीष, महेश श्रीमाली एवं अभिनय रस्तोगी, विवेक भाई और नीतीश भाई, अनुज श्रीमाली, धीरज श्रीमाली, कौशिक टंडन, राष्ट्रीय एकता संगठन एवं महात्मा ज्योतिबा फूले श्रीमाली युवा कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक श्रीमाली जी द्वारा उक्त स्थानों के साथ साथ बरेली शहर में थाना किला एवं थाना इज्जतनगर में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया और लोगों को माइक से अनाउंसमेंट करके जागरूक किया गया कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी तथा मास्क का प्रयोग अवश्य करें। हाथों की सफाई बार बार साबुन व सैनिटाइजर द्वारा करते रहें। और अपने क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति यदि बाहर का आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस चौकी में या थाने में, नजदीक के थाने में अवश्य दें। बिना मास्क के ना निकले, रुमाल वाले, गमछा वाले। तो आइए हम नजर डालते हैं अपनी दूसरी खबर पर। तो दूसरी खबर यह है कि क्षेत्राधिकारी ने अपने अधीनस्थों को दिए दिशा निर्देश और जनता से बनाए मधुर व्यवहार। लॉकडाउन 4 का जनता से कराए अनुपालन। बरादरी थाना क्षेत्र के सिंधु नगर कॉलोनी के पास चीता मोबाइल द्वारा लॉकडाउन का अनुपालन कराए जाने के दौरान एक फल के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ देखकर सिपाहियों द्वारा फल विक्रेता 12 वर्षीय बच्चे के साथ मारपीट की घटना के बाद एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने संज्ञान में लिया और अपने सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को जनता से मधुर व्यवहार करते हुए शासन की मंशानुसार लॉकडाउन का पालन कराए जाने के निर्देश दिए थे। कर्मियों को बार बार और संवेदनशील होने की हिदायत दी जाती है। लॉकडाउन इन्फोर्स करना पुलिस की जिम्मेदारी है, परंतु उसमें जो भी कार्रवाई होनी है वो विधिक दायरे में रह के कार्रवाई करें, इसके लिए सभी को बताया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार और ज़्यादा संवेदनशील होने के लिए भी सभी को प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम को लेकर रविवार की सुबह सीओ फर्स्ट अशोक कुमार ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए लॉकडाउन का पालन कराए जाने के दौरान जनता से मधुर व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए। लॉकडाउन 4 को विधिवत रूप से लागू कराए जाने को लेकर एक और शासन से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार जनता में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील करना, दोपहिया वाहनों और चौपहिया वाहनों लेकर शासन से गाइडलाइन मिली। उसी के अनुसार दोपहिया वाहन पर 1 व्यक्ति और 4 व्हीलर में 3 व्यक्ति ही आ जा सकेंगे। इसको लेकर क्षेत्र अधिकारी ने अपने अधीनस्थों को समझाते हुए दिशा निर्देश दिए। में लग जाइए और व्यवस्था अच्छी दिखनी चाहिए। सारे लोग हैं, बताइए आप बाइक से दिन भर घूमते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। रिजल्ट दिखाई दे कि आपका जो धंधा है वो साथ में भीड़ दिख रही है, गाड़ी रोका आपने, उसको टिकट आके भी आगे बढ़ेगी। एक बार ये दुकानदार को हिदायत दे देंगे। तो आइए हम नजर डालते हैं अपनी अगली खबर पर। तो अगली खबर यह है कि पार्षद ने एएनएम आशाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ की मीटिंग। तो खबर पूरी देखते हैं विस्तार से। फरीदापुर चौधरी के पार्षद मोहम्मद अकील ने रविवार को एएनएम आशाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिया कि क्षेत्र में कोई भी बाहर से आया है उसकी जांच का तुरंत अवगत कराएं। अगर वह अपनी पहचान को छुपा रहा है तो प्रशासन को तुरंत इसकी जानकारी दें। इस बारे में पार्षद अकील अहमद ने बताया कि हमारे क्षेत्र में कार्यकर्तियों के माध्यम से गहन चेकिंग की जा रही है।
उर्फ गुड्डू पार्षद फरीदापुर चौधरी वार्ड 28 से मैंने आज आंगनबाड़ी आशा एनम उनको बुला के अपनी अध्यक्षता में मीटिंग करके उन लोगों को डोर टू डोर जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनकी पूरे सर्वे आप लिस्ट बनाएं, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, कब आए हुए हैं, अगर जो नहीं रहते हैं, जो लोग छुपाए हुए हैं, प्रशासन हमारा सहयोग करेगा। हम प्रशासन का सहयोग करने के चक्कर में खड़े हुए। हमें डीएम हमारे मेयर नगर आयुक्त जी ने डीएम साहब से जो लेटर आया उसको बखूबी बहुत मेहनत और झूझारपुन से निभाएंगे और प्रशासन के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। डीएम साहब का आदेश सर्वोपरि। तो चलिए नजर डालते हैं अपनी अगली खबर पर। तो अगली खबर इस प्रकार है, कोरोना लॉकडाउन के चलते परेशानी के इस दौर में झूलेलाल चैरिटेबल सोसाइटी ने रविवार को झूलेलाल पीएनबी कॉलोनी में आम आदमी, गरीबों और बेसहाराओं के लिए खाद्य सामग्री का वितरण किया। बाहर रुकना नहीं, ठीक है, चले जाना, भीड़ मत लगाओ, बहुत लोग आएंगे अभी। आप थोड़ा दूर दूर खड़े होंगे, थोड़ा दूर दूर खड़े होंगे, सबको आएगा, सबको नंबर बनेगा। दूरी बना के नहीं बिना पर्ची के निकलेगा, ये क्या करें? वो भाई तय आ गए हमारा जो भी डिस्टेंस डाल के रखियो, दुकान के उठा दियो लो आगे आना भी होता। आओ भाई, आजा आजा, आते जाओ, ज्यादा करांगे, आशीर्वाद तो करा दी। तो जब आया ये झूलेलाल चैरिटेबल सोसाइटी, ये हमारे मनोज वतवानी की प्रेरणा से हमने तैयार की है और बहुत जल्द में खाली इसी काम के लिए इसका विस्तार हम आगे करेंगे। इसमें हमारे काफ़ी आगे के प्रोग्राम है, जैसे विधवा पेंशन योजना, गरीब कन्याओं का शिक्षा योजना, बुजुर्ग पेंशन योजना। तो इसमें काफ़ी कुछ हम लोग आए, लेकिन पहला हमारा ध्येय यही था कि अभी जो वाकई जिसके घर अनाज नहीं है, यानी कि हम लोग कल परसों से 3 दिन से जिला के इधर झोपड़पट्टियों में जो गरीब मजदूर यहाँ रह रहे हैं, 2-2 महीने से किराए पर उनके पास नहीं था, घरों में जाके पर्चियाँ देके एक एक पात्र चुन के तो हमने दिए, ना कि ऐसे पर्ची। ये हम लोग कार्यक्रम झूलेलाल चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से किया जा रहा है। मनोज भैया हमारे वहाँ से मैनेज कर रहे हैं और यहाँ सिंधी समाज की मदद से पूरा ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे हम लोग गरीबों को राशन और आटा दे रहे हैं, बांट रहे हैं। जो मलिन बस्तियाँ हैं वहाँ खाना पहुँचाया जा रहा है। जो तो पुलिस वाले बेचारे ड्यूटी में लगे हुए रात को उनको खाना पहुँचाया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे किस तरह से गरीबों को मदद हो जाए। हमारा प्रयास यही है कि उस जगह पहुँचाएँ जहाँ एक्चुअल ज़रूरत है, क्योंकि और उसको भी सोशल डिस्टेंस को जो गवर्नमेंट के नियम है उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ाएं। उसके रीज़न ये है कि इसलिए हम उसको पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले सर्च करते हैं, देखते हैं कि किनको आवश्यकता है, तो उनको हम पर्ची डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एरिया वाइज और फिर उनको देखते हैं कि सहूलियत के हिसाब से कौन सा पॉइंट नियरेस्ट पड़ेगा उनको, तो उस जगह उसका वितरण करते हैं ताकि पर्ची होने से उनको तो ये एडवांटेज मिलता है कि सबको पता है कि हमें राशन मिलना है, तो एक के ऊपर एक आदमी चढ़ता नहीं है और डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए चलता है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि किसकी पर्ची रह गई है, कुछ कहाँ पे हमने पर्ची डिस्ट्रीब्यूट करी थी, कहाँ से लोग नहीं पहुँचा रहे। जहाँ से नहीं भी पहुँच पाते तो हमारा प्रयास हो सकता है वो क्यों नहीं आ पाया, किस कारण हो सकता है, वो स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कोई दिक्कत है, तो हमारा प्रयास होता है कि उसको घर तक पहुँचाएँ। यही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से कोई भूखा ना रहे और यही एरिया वाइज फिल्टर कर रहे हैं। अब जैसे हमने देखा कि बरेली के सराउंडिंग तो अच्छा खासा लोग पहुंच रहा है, कई लोग गांव में खेतीबाड़ी वाले लोग ज़्यादातर हैं और वहाँ पे भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो डेली मजदूरी करते थे, शहर में आते थे, आज उनको आटा नहीं आने के लिए, जाने के लिए रक्षा नहीं है, तो वो वहीं के पड़े हुए हैं, न उनके पास खेती है ना खाने के लिए कुछ है। तो हम लोग वो एरिया भी चारों जो बरेली से 5 दिशाएँ कटी हैं कि बरेली के 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक, उसको भी हम सर्च कर रहे हैं कि जहाँ तक हमारा पहुँच सके वहाँ तक हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर एरिया तक हमारा जो है प्रयास यही है कि हर तबके तक वहाँ पर पहुँचे। लॉकडाउन के चलते टेम्पो चालक के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी है। शहर में चल रहे टेम्पो, ई रिक्शा अधिकतर बैंक से लोन पर हैं, जिनको लेकर टेम्पो चालक काफ़ी परेशान है। साथ ही उनके परिवार की बात करें तो उन पर लॉकडाउन का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में बरेली रिक्शा चालक कल्याण सोसाइटी के पदाधिकारियों, महासचिव गुरुदर्शन सिंह, संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद अकील अपने साथियों के साथ कमिश्नर रणधीर प्रसाद से मिले और अपनी परेशानी का साझा किया। इस पर कमिश्नर रणधीर प्रसाद ने उनकी समस्या को लेकर आरटीओ अनिल कुमार को निर्देश दिए
कि इन लोगों की समस्या का निदान किया जाए। आरटीओ अनिल कुमार ने इसको संज्ञान में लेते हुए नगर निगम के पदाधिकारी के साथ बैठक कर सभी टेम्पो चालकों का लिस्ट बनाकर शुरू कर दी। यह लिस्ट सरकार को भेजकर उनके मानदेय की व्यवस्था चल रही है। कमिश्नर रणजीत प्रसाद जी ने बहुत ध्यान से सुना और उस पर समाधान भी किया। उन्होंने बताया कि कमिश्नर साहब ने सभी टेम्पो चालकों को लिस्ट बनाकर मांगी है। वह सरकार से सभी टेम्पो चालक, ई रिक्शा चालक को कुछ न कुछ अनुदान देने की बात हो गई है। जल्दी शासन से निर्णय आने की संभावना है। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी ने अच्छे बड़े बड़ों की कमर तोड़ दी है, लेकिन उनका क्या हाल होगा जो पहले से ही इस बीमारी को लेकर परेशान है। एक साउंड ऑपरेटर जो जागरण में साउंड ऑपरेटर का काम करता था, उसको टीबी की बीमारी होने के कारण उसके फेफड़ों में 80% काम करना बंद कर दिया। 20% फेफड़ों में सांस लेने में मात्र ऑक्सीजन ही सहारा है, इसलिए डॉक्टर की सलाह अनुसार उसको ऑक्सीजन दी जाती है। अब इस संकट की घड़ी में उसके पास ना तो रोटी है, वह ऑक्सीजन का खर्च कैसे कर सकता है, जिसके पास काम भी नहीं है, ना ही किसी भी तरीके की कोई भी आवश्यकता की चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष ईशान ईशू ने इनको ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई, जिसके बल पर ये जीवित है। तो ये थी आज की हमारी विशेष खबरें, जिसके माध्यम से हमने आपको एक बरेली से जुड़ी पल पल की खबर को आपके पास पहुंचाया। तो इसी तरीके की बेहतरीन खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज़ बरेली को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।